मैं इस तरह से पूरी तल रही हूँ, पहली बार मन। अगली रोटी मेरी परफेक्ट बनेगी। सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, सबसे पहले आप लोग खाइए मेरे हिस्से का। सबसे पहले ही बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। कुछ अलग तरीके से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज, क्योंकि हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं है, पूरी तरह से लदी हुई है सामान से। देखो, क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर, आज पूजा है छिरमल देवता की, तो मंदिर जा रही हूँ मैं। हाथ में है दूध की केतली, पीठ में मैंने पूजा की सामग्री बैग में डाल रखी है, तो बैग लगा रखा है पीठ में। और सर में देखो सर में लकड़ियाँ लगा रखी है थोड़ी बहुत। पूरी तरह से पैक हुई हूँ मैं सामग्री से। मौसम कुछ इस तरह का है, बहुत ही तेज़ वाली धूप लगी हुई है और कहीं कहीं पे आसमान में बादल भी हैं। और ये रहा हमारा दाफा का गांव कुछ इस तरह से, और सामने पे है हमारा घर, एक ये और एक ये। और नीचे जो गांव दिख रहा है ये है झेकला। मेरे से आगे मेरा भोलू जा रहा है, देखो इसको मैंने कितना भगाया, घर ये गया ही नहीं। घर में लंगूर बंदर आते हैं और ये है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ चला आता है। और मेरे चेहरे में देखो अभी से पसीना होने लग गया है, क्योंकि मैं बोरो प्लस लगाई हूँ चेहरे में। ये गांठ ना सर में चुभ रहा है बुरी तरह से, इसलिए मैंने हाथ से पकड़ लिया, कंधे में लटका दिया इस तरह से, लकड़ियों की गठरी। एक तो तपकती धूप लगी है, ऊपर से सामान है इस तरह से। यहाँ पे देखिए बंदर खेतों में गेहूं काट रहे हैं ये देखो, ये खेतों में अभी कोई नहीं है, सुनसान हो रखी है खेतों में। तो बंदरों का कुछ इस तरह से कार्य चला हुआ है गेहूं खाने का। ओह देखती हूँ भोलू जाता है नहीं। हो चलो पहाड़ भोलू पहाड़। हो ये देखो मेरा भोलू चला गया है बंदरों को देखकर। पहाड़ भोलू पहाड़ 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 भोलू पहाड़। ये देखो बंदरों को खूब भगाता है ये। पहाड़ 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 पहाड़। हो कहाँ गया ये देखो, ये यहाँ भाग गए हैं बंदर। ये छुटकू देखो 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 कैसी रफ्तार लगा रखी है इन्होंने। यहाँ पे है शिपो शिप बच्चों के साथ कैसे दौड़ लगा रहे हैं। इनकी भी मजबूरी है ना, बेचारे जाएंगे कहाँ खाने के लिए, दया जैसी आती है इनको देखकर। चलिए खेतों से भगा दिए मैंने, अब खाने भी तो कैसे दूँ ना, दया आ रही है करके, वो भी किसी की मेहनत है किसी के गेहूं बचा दिए मैंने, मंदिर जाते जाते एक पुण्य तो कर लिया मैंने है ना। मैं भी ना कुछ भी सोचने लग जाती हूँ। फाइनली मंदिर में पहुँच चुकी मैं, कब का पहुँच गई थी। यहाँ पे आके बहुत सारी पूरियाँ बना ली हैं, बनाई नहीं मैंने कढ़ाई में डाली। बाकी अभी भी यहाँ पे पूरी बनाने का काम जारी है, दिखाते हैं। यहाँ पे अभी अम्मा जी डाल रहे कढ़ाई में और मेरे मामा जी तल रहे हैं। यहाँ पे अम्मा जी पूरी बना रहे हाथ में, और यहाँ पे मामी जी हैं। एक डोका भरने वाला है यहाँ पे पूरियों से। और एक रसोई यहाँ पे लगी है, यहाँ पे बन रहा है दाल भात। एक रसोई लगी है यहाँ पे बन रहा है चढ़ाने के लिए। यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे है मंदिर के यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा बाज का पेड़ है। इतना बड़ा है ना, मतलब मंदिर के चारों ओर जो है इसकी टहनियाँ फैली हुई है। ये पेड़ है और देखिए कितना बड़ा है ये। मंदिर को पूरी तरह से घेर रखा है इसने, चारों ओर से छाँव हो रखा है मतलब। तो इस पेड़ की वजह से ना यहाँ पे छाँव ही छाँव है और काफ़ी ठंडी वाली हवा भी चलती है। मतलब एक ही नहीं है, मतलब पेड़ और भी हैं, लेकिन ये वाला पेड़ सबसे बड़ा है बाँझ का। क्योंकि गाइस मंदिर के पास में ना पेड़ों पे हथियार नहीं लगाते, ऐसा बोलते हैं, तभी यहाँ पे इतने बड़े पेड़ हो रखे हैं। आनंद आता है यहाँ पे। सामने पे मामा जी हाथ में पूरी पटकाते हुए, ये पूरा देखो कैसे फूल रखी है, वाह। पहली बार मैं इस तरह से पूरी तल रही हूँ, पहली बार डगडगाहट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना धुआं भी लग रहा है और गर्मी भी हो रही है। मेरा काम मुझसे छीन लिया इसने, देखो नौन कह दी ना मियाँ दीदी।
ये रानी ये बूबू जी आ गए फिर से यहाँ पे पूरी तलने के लिए। लाट देखी हुई जो फोन में गवाल वीडियो बनाने को आज 10th में ना फर्स्ट डिवीजन लेके आया। पार्टी तो बनती है, पैसा दे दे मैं अपने आप खा लूंगी कुछ। यहाँ पे बूबू जी खीर पकाते हुए देख कितने बड़े पतीले में खीर रखी है चूल्हे में। देखो कितने ध्यान लगा के बना रहे हैं बूबू खीर भगवान जी के लिए। पूरियों का काम करने के बाद मैं यहाँ पे हलवा बनाने के लिए टीका भी लगा लिया मैंने और लोग भी लगा रहे हैं बारी बारी से। इनका काम चल रहा है यहाँ पे टपकी बनाने के लिए। मामा जी देखो होका डाल रहे हैं दाल में। आहा क्या खुशबू आ रही है। देखो बूबू का तो वहाँ से सही में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने अभी रोटी बनाने हैं। यहाँ पे दो कढ़ाई में हलवा बनाया है। अब यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। देखो पहले रोटी नहीं चकला बेलन की व्यवस्था नहीं है तो हाथ में बनाए हुए। तो अब मजाक मत बनाना, पहली रोटी है वो, अब अगली रोटी मेरी परफेक्ट बनेगी। ये भी रोटी है, रोटी कहलाएगी। ये मेरी सेकेंड रोटी, देखते हैं ये कैसी बनती है। हाँ कहीं मेरी बेइज्जती ना हो भाई, ठीक ही बनी है। टपकी के लिए यहाँ पे ये हरी सब्जी है। थाली में तो हमने टपकी में डालने के लिए लाल मिर्ची तैयार कर रखे हैं। इससे और अधिक क्या ही होगा। फाइनली यहाँ पे रोटियां बना दी है मैंने और देखिए मेरी हालत कितना पसीना हो गया मेरे को यहाँ पे। ये है चूल्हे की एकदम गर्मा गर्म रोटियां और मेरी रोटियां देखो हाथ में बनाई हुई रोटियां चलेंगी सब। खाना बनाने का काम ना लगभग अब समापन की ओर है। पूरी बन गई, हलवा बन गया और रोटी बन गई, दाल भात बन गया। बस अब एक बचा है टपकी। कहीं तो सब्जी यहाँ पे बूबू बना रहे हैं। चलिए अब मैं धो लेती हूँ आटे के हाथ। रसोई से हम लोग बाहर को आ गए हैं और यहाँ पे है मंदिर, तो यहाँ पे हो रहा है गोदान हो रहे हैं। मंदिर में थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं चली गई थी घर, क्योंकि घर पे ना जौ की बालियाँ चूटने थे। लेकिन मेरे को घर पे जाने तक सासू माँ ने आधे चूट दे थे, तो मिलजुल कर हमने कंप्लीट किए। फिर अब वापस फिर से जा रही मैं मंदिर में खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश लगी है। जैसे ही मैं घर से निकल के आधे रास्ते में पहुँची तब जाके बारिश स्टार्ट हुई, नहीं तो मैं छाता लेके आती। बोलूँ देखो मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे ना बहुत ही तेज हवा चल रही है। शादी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। जनसंख्या भी बढ़ गई है यहाँ पे। यहाँ पे बूबू जी प्रसादी बना रहे हैं। इस मंदिर के पुजारी मेरे छोटे नाना। यहाँ पे मेरी नानी है और ये मेरी छोटी बहन है। ये देखो मेरे हाथ में भी पूरी आ गई। सबके हाथ में पूरी, खीर, हलवा नजर आए। तो गाइस बारिश लगी है और बारिश के मौसम में बढ़िया हो रहा है हलवा खाने के लिए। देखो बिल्कुल गरम गरम और साथ में खीर भी खा रही है और सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए। सबसे पहले आप लोग खाइए मेरे हिस्से का, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले आप लोग हैं। हम चम्मच से नहीं, हम हाथ से खाते हैं। So yummy। अब मैंने यहाँ पे थाली गिलास पकड़ ली है भात खाने के लिए। मैं बैठी हूँ बच्चों के साथ। यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं और इन्होंने दोनों तरफ से मेरे खाना पका रखे हैं। कहीं ये मत कह देना कि कितना खाती है। मैं जितना पेट मांगता हूँ उतना खाती हूँ। कमेंट पे आते हैं ना कभी कभी कितना खाती है करके। बहुत खाती हूँ मैं। फाइनली पूजा संपन्न हो चुकी है। खाना आना खा के अब हम सब लोग जा रहे हैं घर को। चलिए जय श्री माता की सभी पे कृपया बनी रहें।
धीरे धीरे करके बारिश की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तीव्र होने लगी है यहाँ पे, इसीलिए मेरी एक नानी ने मेरे को छाता दे दिया है। बाकी अब मैं जा रही हूँ घर को, और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टाटा।